नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। क्या हाल है? आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। यही हाल है संसार का। कहीं आग लग रही है और हमें फर्क ही नहीं पड़ता। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक अंसारी है। आज इस मुद्दे के जड़ तक जाने का कोशिश करेंगे। अगर आप अपने देश, अपने प्रदेश, अपने शहर, अपने आसपास के हालात को देखो तो कितने लोगों के पास समय है, कितने लोगों के सपने सचमुच में साकार हो रहे हैं, कितने लोगों के पास इतना पैसा है कि जिससे वो हंसी खुशी अपना जीवन जी सके। कितने लोगों के पास ने इतना नाम कमाया है कि उसे बहुत लोग जानते हैं। हम सभी सपने पालते हैं, लेकिन सपना का अर्थ होता है समय। सा से समय, पा से पैसा और ना से नाम। समय भी हो इतना जितना कि हम अपने मुताबिक जीवन जी सके, राइट। पैसा इतना कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं के साथ दूसरों का भी मदद कर सके। और तीसरा, नाम इतना हो कि लोग हमारा क्या कर सके, हमारी एक पहचान हो। एक आंकड़े के अनुसार पूरी आबादी को देखा जाए तो 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं। सुबह 9 बजे जाते हैं और 6 बजे आते हैं। सुबह उठा, सूरज उगते के साथ ही निकल दिए और शाम को 6 बजे सूरज डूबने के साथ वापस आते हैं। कभी कभी तो सूरज कब डूब जाता है ये पता भी नहीं चलता। ऐसे लोगों के पास समय नहीं रहता। सारा समय तो दे दिया, पैसा उतना नहीं सरवाइव करने के लिए। और नाम मुश्किल से 100 लोग जानते होंगे, मुश्किल से। खैर, अब रहा 10%, में 9% ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करके अपने सपने को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी ले ली है या बड़ा एक व्यापार कर लिया। ऐसे लोगों के पास पैसा ठीक ठाक हो जाता है, इतना भी नहीं कि कोई बुर्ज खलीफा और एक नया ताजमहल बना सको, हो जाता है। समय पूछिए साहब से, समय नहीं है, रिटायरमेंट के बाद बात करेंगे। उनके पास इतना समय नहीं कि 6 महीना की छुट्टी लेके कहीं घूमने चल जाए या किसी काम को कर सके। फुर्सत नहीं है जी। रही बात नाम, तो उनको भी लोग 500 या 1000 लोगों से ज़्यादा लोग मुश्किल से जानते हो कि वो फलाना इंसान क्या करता है। अब रह गया 1% लोग। इस 1% लोगों के पास समय ही समय होता है। समय इतना कि अपने हिसाब से चलते हैं या दुनिया इसके हिसाब से चलती है। पैसा इतना कि हिसाब लगाना मुश्किल। और नाम इतना कमाया है कि जीते जी तो छोड़ दो, मरने के बाद भी लोग उसे भुला नहीं पाएंगे। कौन है ये लोग और कैसे ये मुकाम हासिल करते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, जब समस्या आती है ना, तो ऐसे लोग मुख दर्शक बन के नहीं रहते। ऐसे लोग चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो सड़क पे केला गिरा तो कोई उठाता नहीं है। समस्याएं आती है तो ये मुख दर्शक बन के नहीं रहते। ये उन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे लोग अंधेरों से रोशनी खींच लेते हैं, अंधेरों से रोशनी खींच लेते हैं, हवाओं से ध्वनियाँ खींच लेते हैं, हवाओं से ध्वनियाँ खींच लेते हैं। पहाड़ों को चीर के रास्ता बना देते हैं, सागरों पे पुल बांध देते हैं, बांध बना देते हैं। कैसे होता है ये चीज़?
कैसे कर पाते हैं ये लोग? याद रखिएगा, मंथन से, चिंतन से। आपने सुना होगा सागर मंथन हुआ था। सागर और देवता ने मिलकर सागर मंथन किया था। वो कोई सागर नहीं था, किसी मन का मंथन था। उसी सागर मंथन से कलश निकले थे, स्वर्ण जड़ित कलश। उसी मंथन से रत्न निकले थे, उसी मंथन से अमृत निकला था, उसी मंथन से विष भी निकला था। इसी मंथन से जब मनुष्य ईश्वर द्वारा इस शरीर को छोड़ के इस मस्तिष्क का, इस मन का मंथन करता है तो समस्याओं का समाधान निकलता है। और जब समाधान वो निकल जाता है, जो व्यक्ति इस मंथन के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाल लेता है, वो उसके पास इतना प्यार देते हैं लोगों का, इतना प्यार मिलता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं होती है, उसके पास समय की कमी नहीं होती है। दुनिया उसके हिसाब से चलती है। पैसा इतना कि पूछो नहीं, और नाम इतना, जैसा कि बताया, चिरकाल तक याद किया जाता है। तो इस तरह मैंने दो चीज़ें बताई आपको। एक, ये समस्याएं का कारण क्या है? आपके पास समय ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, आपको लोग जानते ही नहीं है। सपना, समय, पैसा और नाम अगर कमाना है तो मुख दर्शक बनना छोड़ दीजिए, मुख दर्शक नहीं। समस्याएं तो उसको समाधान करने के लिए आगे बढ़ें, उसको कीजिए, तभी आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। आशा करते हैं कि बातें समझ रहे हैं आप। ये वीडियो उन लोगों तक भेज दीजिए जिनको आप समझते हो कि वो सपना देखते हैं, और सपने का अर्थ उसे समझाइए, और आप भी उसमें सहयोग दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।